नमस्कार दोस्तों, खोज की शुरुआत में आपका स्वागत है। हाफिज साहब वियोग के अनुभव का किस प्रकार वर्णन करते हैं। ऐ लोगों, रब करे कि मेरे जैसे कोई भी विरह के हाथों तड़प तड़प कर बेहाल न हो। मेरी सारी उम्र ही वियोग के शैले सहते हुए बीत गई। अगर वियोग मेरे हाथ पड़ जाता तो उसको मालिक की जुदाई में फंसा देता, फिर उसको मेरे बिछोह की खबर होती और उसकी आंखों से भी मेरी तरह आंसुओं की जगह विरह और वियोग की ज्वाला के कारण खून निकलता। पर अफसोस कि कहाँ मैं और कहाँ वियोग। शायद मेरी माँ ने मुझे वियोग के लिए ही जन्म दिया था। हे मालिक, तेरे ही इश्क के कारण मैं बुलबुल की तरह रात दिन खून के आंसू बहाने वाले वियोग भरे गीत गाता हूँ। फिर फरमाते हैं कि कलम में वियोग की हालत का बयान करने की ताकत नहीं, तो मैं इसका हाल साफ साफ बतलाता। वियोग के अथाह समुद्र की लहरें मालिक से मिलने के शौक वाले लोगों के सिरों पर से पार हो गई और इसी तरह गोते खाते खाते उनकी आयु रूपी नौकाएं डूब गई। जब आसमान ने मेरे दिल व दिमाग को मालिक के इश्क की कैद में फंसा देखा तो मेरे सब्र की गर्दन पर विरह की रस्सी बांध दी, जिससे न आदमी जी सके और न मर सके। ऐ रब, वियोग को दुनिया में कौन लाया। इस वियोग का मुंह काला और वियोग का खाना खराब। महात्मा बुद्ध ने सत्य की खोज में जंगलों में डेरा जा लगाया और उनका तन सूखकर पिंजर हो गया। इसी प्रकार किसी भी महात्मा के जीवन का अध्ययन करो, उसके जीवन में विरह या सोज गुदाज का पता चलता है। जो भी मालिक की ओर गया, आहों भरे आंसुओं की नदियों को पार करके ही गया। सच है, उसकी ओर जल के मार्ग से ही जाना पड़ता है। मौलवी रूम साहब फरमाते हैं कि ए इंसान, अगर तुझे रब के घर पहुंचना है तो तू पानी के रास्ते से जा, तभी पहुंचेगा। खुश्क नमाजें, खुश्क मौला, खुश्क पाठ, न आंसू झरे न दिल बिलखे। वह तो एक प्रकार से खुश्की के मार्ग मक्के को जाना है, पर लोग तरी के रास्ते जल्दी मक्के पहुंच जाते। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।